गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास इकोनॉमिक्स क्लास आपकी एसएसटी में, और आज का आपका टॉपिक है बेटा पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी का हिंदी मीनिंग है सार्वजनिक सुविधाएं। बात करते हैं पीडीएस की। पीडीएस से है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर राशन शॉप, जो लोगों को राशन दिया जाता है दुकान के द्वारा, और वो राशन चाहे वो आंगनवाड़ी के द्वारा सही या राशन डीलर के द्वारा सही इन लोगों को दिया जाता है। हेल्थ बैलेंस बनाने के लिए दिया जाता है, स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे, कि कुछ लोग गरीब होते हैं और गरीबों के लिए बेचारों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के माध्यम से ये चीज़ें दी जाती हैं। जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के लिए बहुत सारे खाने की चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट उनके कोटा में पहुंचाती है, और उनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, जो हमारे पोषक तत्व उन्हें मिल सकें, जो एक आम आदमी वो खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। तो ये हमारी पब्लिक फैसिलिटी में आती हैं सारी चीज़ें। ओवर न्यूट्रिशन, जो हमारे पोषक तत्व उन्हें अधिक से अधिक मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है HDI। HDI का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव के जो विकास के इंडेक्स हैं वो क्या हैं, जो संकेत हैं। यूज द डेवलपमेंट फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इनकम फॉर कंपैरिजन। तो इसमें जो मानव विकास के लिए जो इंडेक्स है, जो सूची बनाती है गवर्नमेंट, उसमें कौन सी चीज़ें रखती है, डेवलपमेंट फैक्टर, जो हमारे विकास करने के तत्व होते हैं। जैसे आपका है हेल्थ, लोगों की हेल्थ सही रहे तो स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, बेटर एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना विकास कर सकें, अपना जॉब पा सकें, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त कर सकें, उनकी नॉलेज बढ़ सके, जिनसे उनकी इनकम बढ़ेगी फॉर कंपैरिजन, यदि उनकी तुलना की जाए तो। अगला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम कायम रखें, अपने विकास को लगातार आगे बढ़ाते रहें, कायम रखें। जैसे आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द बैलेंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय यूजिंग रिसोर्सेस एट मिनिमम लेवल सो डैट फ्यूचर जनरेशन कैन यूज दैम। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनका हम अधिक यूज़ करेंगे तो बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएंगे और आने वाली हमारी जनरेशन को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें उस हिसाब से यूज करने चाहिए, जिससे आने वाली जो हमारी जनसंख्या है, जनरेशन है, उसे वो प्राप्त मिलें। इसलिए हम उन्हें बैलेंस के रूप में यूज करना चाहिए, अत्यधिक उनका यूज नहीं करना चाहिए, जो हमारे रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी, जो हमारी वर्ल्ड एनर्जी के बारे में बात करें तो उसका रिव्यू है 2014 में आया है। द टोटल रिजर्व ऑफ द क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल जो होता है, जिससे डीजल, पेट्रोल ये चीज़ें बनाई जाती हैं। स्टॉक इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू लास्ट जस्ट फॉर 53 ईयर्स। और हमारे पास जितना क्रूड ऑयल है, जितना कच्चा तेल है, उसके जो अगर हम इसी तरह उसका यूज करते रहें तो अगले मतलब 53 साल में उसका अंत हो जाएगा, लेकिन आने वाली जनसंख्या को इसका लाभ कैसे मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें उसे बैलेंस में यूज करना चाहिए और अत्यधिक उसका यूज नहीं करना चाहिए। वेज टू अचीवमेंट, इन चीज़ों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से इन्हें अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। ठीक है, इसको प्राप्त करने के कौन कौन से हमारे साधन हैं, जो हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप आपके पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम जो यूज करें साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से,
प्रॉपर सही ढंग से यूज उनका करें, जिससे वो आने वाले समय में, अगले समय में समाप्त ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नो इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन, और इन संसाधनों का भी हम यूज़ इस तरह से करें जिससे उनसे कोई पॉल्यूशन ना हो, आपका प्रदूषण ना हो हमारे वातावरण में। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। प्रोटेक्शन में सुरक्षा होती है। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है वन संपदा, पशु संपदा, जो हमारे ये मानव के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका विनाश ना हो। ठीक है ना, उनको हमें सही तरीक़ा से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टीवेशन लैंड, और जो हमारी उपजाऊ भूमि है, मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ कल्टीवेशन लैंड, जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसको हमें अच्छी तरीक़ा से कायम रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें खाने के लिए अनाज देती है। यदि वही मिट्टी हमारी बर्बाद हो जाएगी तो हमें खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी अनाज की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, इससे बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो ये आपका बेटा लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। इस वीडियो के साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आपका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके सारे नोट्स अपनी कॉपी में कर लीजिए। टाइम टू टाइम आप कॉलेज में आकर के चेक करा लीजिए जो भी कॉपी आपकी तैयार हो गई है। ठीक है।